और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना को अब आदेश दिया है कि ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देने की कोशिश की गई है। भारतीयों के एयरलिफ्ट में शामिल होगी वायुसेना। आज ही उड़ान भर सकते हैं C-17 विमान। C-17 ग्लोब मास्टर से लाए जाएंगे छात्र, क्योंकि जो एयरलाइंस भेजी जा रही है, जो जहाज भेजे जा रहे थे, वो उनकी कैपेसिटी बहुत कम थी। 200 से 300 लोग ही आ पा रहे थे, बच्चे आ पा रहे थे। लेकिन अब वायुसेना को इसमें शामिल किया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना को भी इसमें शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि आज ही आदेश दिया गया है कि ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देने की कोशिश होगी। भारतीयों के एयरलिफ्ट में अब वायुसेना शामिल होगी। आज ही उड़ान भर सकते हैं C-17 विमान। C-17 ग्लोब मास्टर से लाए जाएंगे छात्र, क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। 500 से 1000 लोग एक साथ लाए जा सकते हैं और अब इसको हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना को आदेश दिया है कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब आप लोग अपना काम शुरू करें। भारतीयों के एयरलिफ्ट में अब C-17 विमान को भी उतार दिया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर से अब छात्र लाए जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर इस वक्त भारी तादाद में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनको लाने का काम लगातार किया जा रहा है और इस काम में और तेजी लाई जाए, इसलिए अब वायुसेना को भी रेस्क्यू के काम में लगा दिया गया है। C-17 विमान अब ग्लोब मास्टर से छात्र लाए जाएंगे जो यूक्रेन के बॉर्डर पर इस वक्त फंसे हुए हैं। तो बड़ा फैसला भारत सरकार का। जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा था उसको और धार देने की, उसको और तेज करने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देते हुए भारतीय वायुसेना को भी कहा गया है कि अब आप ऑपरेशन में शामिल हो जाइए। एयरलिफ्ट के जरिए जो छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर, उनको लाया जाएगा। आज ही उड़ान भर सकता है C-17 विमान। C-17 ग्लोब मास्टर से लाए जाएंगे छात्र, क्योंकि एक साथ कहा जा सकता है कि 500 से 1000 लोग इससे एयरलिफ्ट कराए जा सकते हैं और फिर देश पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए अब वायुसेना को भी कहा गया है कि आप भी अब इस काम में जुट जाइए। ऑपरेशन जो गंगा चलाया जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पर, जो भारतीय लोग छात्र फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, वायुसेना को भी अब इसके आदेश दे दिए गए हैं। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी बोल रहे हैं। पहले मिलता था क्या? यही राशन सत्र के पहले सपा बसपा के नेता हड़प जाते थे। आज तो आपको राशन मिलना हमने तय किया है। चुनाव जब संपन्न होंगे, परिणाम आएंगे, होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस रसोई वालों के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी होली और दीपावली को उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी देंगे। बेटी की शादी में हमने पहले कार्यकाल के दौरान वर्तमान में 51,000 रुपए कन्यादान के लिए हम देते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख करने का विचार है। याद रखना, प्रदेश के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं। अगली बार हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। संधाई में पुल बन गया, सड़क चौड़ी हो गई। अब नगर निगम में बनने के नाते यहाँ की एक एक गली और जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर होगी। आप विकास के पक्षधर है ना? विकास होना चाहिए ना? गरीबों का मकान बनना चाहिए ना? गरीबों के घर में शौचालय बनना चाहिए ना? सामुदायिक केंद्र बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए ना? सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए ना? पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए ना? इस कार्य को कौन करेगा? कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी इस कार्य को करेंगे और तभी कर पाएंगे जब महेंद्र पाल सिंह विधायक होंगे 22 से।
यहाँ पे तो कुछ गोरखपुर शहर से भी लोग आए हैं, गोरखपुर शहर से भी लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? तो जो लोग गोरखपुर शहर से आए हैं, कमल के निशान पर ये लोग मुझे भी वोट दे देंगे, ठीक है ना? देखिए, विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं से चुनाव होने वाला है। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हैं? क्या ये काम सपा बसपा के लोग करा पाते? कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है कि हम लोगों के रहते भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? नहीं तो 500 वर्षों से मामला लटका हुआ था। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है, गरीब को अन्य पेंशन की योजना वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को मिल रहा है, कन्याओं की शादी के लिए अनुदान अलग से मिलता है। यानी हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास हो रहा है। गरीबों के लिए उपचार के लिए पैसा मिल रहा है। ऐसी सरकार चाहिए ना? और इस सरकार को चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार कब होगी? जब गोरखपुर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सहमत है? और यहां तो मैं आया पर देख रहा था कि जैसे मैं आया, मेरी नजर यहां पर रखे हुए जेसीबी और बुलडोजर पर पड़ी। कितनी ज्यादा संख्या में है। देखो, ये बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने में भी, गरीबों के लिए सड़क बनाने में, और जो पेशेवर अपराधी और माफिया है उसके द्वारा कमाई गई जो अवैध कमाई है, उस कमाई से शासन के खजाने को भरने के लिए भी इस बुलडोजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? यानी सड़क भी बनना चाहिए और माफिया के ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, महेंद्रपाल सिंह को विजयी बनाएंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। पहली शर्त है क्या? पहले मतदान, तो 3 मार्च को चुनाव होना है। 3 मार्च का मतलब परसों। पहला काम क्या करेंगे? सुबह जग करके पूजा करके ठीक 7 बजे मतदान स्थल पर चले जाना है। ठीक है? पर्ची मिली कि नहीं मिली सभी लोगों को? वाह भाई, आप तो बहुत कमाल के हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। ठीक है? इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर भारी संख्या में वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, जिससे विकास और बुलडोजर की यात्रा बराबर चलती रहे। आप सब मिलकर करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर महाराज जी। आप सबका तो गोरखपुर के पिपराइच में सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। छठे चरण में यहां पर मतदान होना है, उससे पहले उन्होंने कहा कि अवसरवादी आपके हितैषी नहीं है, अवसरवादी नहीं चाहते कि विकास हो।